नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में परमब्रह्म का स्वरूप हमेशा से ही सबसे गहन और अद्भुत विषय रहा है। महर्षियों ने, उपनिषदों ने, भगवद गीता और भागवत पुराण ने सबने अपने अपने दृष्टिकोण से इस परम सत्य को उद्घाटित किया है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, परमब्रह्म कौन, महाविष्णु या श्री कृष्ण। उस वीडियो में हमने स्पष्ट किया था कि महाविष्णु और श्री कृष्ण दोनों ही उसी एक अद्वितीय परमब्रह्म के स्वरूप हैं। एक ही ब्रह्म, बस अलग अलग भाव और रस में प्रकट। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कमेंट्स में लिखा, श्री कृष्ण ही परमब्रह्म हैं, विष्णु नहीं। सोचिए जरा, क्या ये संभव है कि परमब्रह्म की अनंत, अनादि और अनंत सत्ता को हम ऐसे विभाजित कर दें? क्या श्री कृष्ण और महाविष्णु अलग अलग हैं, या वे एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं? दोस्तों, परमब्रह्म का ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यही वो मूल है जहां से पूरी सृष्टि की जड़ें निकलती हैं। अगर इस मूल को ही ठीक से न समझा जाए तो भक्ति और ज्ञान दोनों अधूरे रह जाते हैं। आज इस वीडियो में हम वैदिक शास्त्र, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत और आदि शंकराचार्य और प्रमुख वैष्णव आचार्यों के मत के आधार पर जानेंगे कि असल में परमब्रह्म कौन है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए कृपया शुरुआत से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सनातन परंपरा में परमब्रह्म की धारणा युग युग में विकसित होती रही है। सत्ययुग और त्रेतायुग के ऋषि मुनि जब परमब्रह्म का नाम लेते थे तो उनका अभिप्राय केवल नारायण या महाविष्णु से होता था। उस समय यही मान्यता थी कि वही सृष्टि के मूल और सभी अवतारों के कारण हैं। त्रेतायुग में जब भगवान श्री राम अवतरित हुए तो उन्हें विष्णु का अवतार मानकर पूजनीय समझा गया, किंतु सर्वोच्च पद फिर भी विष्णु नारायण को ही दिया गया। वेद और उपनिषदों में मुख्य रूप से नारायण, विष्णु को ही परम कारण, सर्व कारण और परब्रह्म कहा गया। महानारायण उपनिषद कहता है, नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः, नारायण परो ब्रह्म नारायण नमोस्तु ते। अर्थात नारायण ही परम ज्योति हैं, आत्मा भी नारायण है और वे ही परमब्रह्म हैं। श्रीमद् भागवत 2.6.42 में स्पष्ट कहा गया, एको नारायणो देवः परोव्यक्तादपि परः। अर्थ, सृष्टि से पहले केवल एक नारायण ही थे जो परोव्यक्त और परम हैं। यानी प्रारंभिक वैदिक दृष्टिकोण ये था कि नारायण ही आदि परब्रह्म हैं। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, नारायणीय उपनिषद सभी में विष्णु नारायण को ही परम और सृष्टि का कारण कहा गया। भागवत पुराण स्कंद 1.3 में 22 अवतारों की सूची दी गई है। उसमें कृष्ण का उल्लेख एक अवतार के रूप में है। हाँ, उसी अध्याय के अंत में ये पंक्ति भी आती है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन इसे परंपरागत वैष्णव आचार्य अधिकतर कृष्ण अवतार में स्वयं भगवान प्रकट हुए अर्थ में लेते थे, न कि यह कि कृष्ण सभी के मूल स्रोत हैं। अब बात करते हैं आदि शंकराचार्य की, तो परंपराओं में यह मान्यता है कि शंकराचार्य अर्थात शंकर ही शंकराचार्य रूप में प्रकट हुए। पद्म पुराण और शिवानंद लहरी जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि स्वयं भगवान शिव ने कलियुग में वेदांत का प्रचार करने और अद्वैत ज्ञान स्थापित करने के लिए शंकराचार्य रूप धारण किया। तो चलिए अब देखते हैं आदिगुरु शंकराचार्य महाराज परमब्रह्म के विषय में क्या बोल के गए हैं। शंकराचार्य के अनुसार परमब्रह्म निराकार और निर्गुण है। इस निराकार ब्रह्म का सगुण रूप उपासना के लिए लिया जाता है। सगुण रूप के रूप में ही नारायण, विष्णु और उनके अवतार जैसे राम, कृष्ण आदि पूजा योग्य हैं। यानी शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में निर्गुण ब्रह्म, निराकार, निर्विकल्प की परम वास्तविकता है। परंतु गीता भाष्य 13.2 नारायण परो व्यक्तात् आदि शंकराचार्य ने जब भागवत गीता की भाष्य लिखा और व्याख्या की तो उन्होंने नारायण परो व्यक्तात् इस श्लोक की व्याख्या में बताया कि नारायण ही अव्यक्त से परे हैं। गीता भाष्य अध्याय 15 श्लोक 18 यो मामेव मजमो जानाति पुरुषोत्तमम। इस पर भी शंकराचार्य लिखते हैं कि पुरुषोत्तम नारायण विष्णु भी वो सर्वोच्च ईश्वर हैं जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है और जिनमें सबका लय होता है। आदि शंकराचार्य ने स्वयं विष्णु सहस्रनाम पर भाष्य लिखकर विष्णु को ही सर्वोच्च ईश्वर बताया।
वहां वे कहते हैं, नारायण पर ब्रह्म, नारायण ही परब्रह्म है। वे नारायण को सगुण ब्रह्म के रूप में सर्वोच्च मानते थे, यानी सत्य ब्रह्म निराकार है, लेकिन सगुण स्वरूपों में भगवान नारायण विष्णु ही सर्वोच्च हैं। अब बात करते हैं 4 मुख्य वैष्णव संप्रदायों की। तो पहला, आदि रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रधान वैष्णव आचार्य विष्णु स्वामी है। आदि रुद्र वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी विष्णु स्वामी को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। उनका उद्देश्य था विष्णु की भक्ति और उपासना को सरल रूप में फैलाना, और उन्होंने विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च माना। परंतु बाद में इसी संप्रदाय के दूसरे आचार्य श्री वल्लभाचार्य ने राधा कृष्ण को परम तत्व माना, और आगे चलकर उनके अनुसरण करने वालों को वल्लभ संप्रदाय नाम से जाना गया, जो मूलतः आदि रुद्र संप्रदाय के ही उप संप्रदाय है। दूसरा, श्री संप्रदाय, इसके प्रधान वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य है। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव परंपरा के मत अनुसार नारायण पर ब्रह्म, अर्थात नारायण को ही परब्रह्म कारण पुरुष मानती है और सर्वोच्च प्रमाण मानती है। तीसरा, ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रधान वैष्णव आचार्य मध्वाचार्य है। इन्हें वायुदेव का तीसरा अवतार माना जाता है। मध्वाचार्य ने भी स्पष्ट कहा, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही जीवों के नियंता हैं। उनके अनुसार कृष्ण और राम विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री विष्णु की सर्वोच्चता पर बल दिया। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात स्पष्ट करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु थे ईश्वरपुरी जी। ईश्वरपुरी जी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और माधवेंद्रपुरी माधवाचार्य की परंपरा से जुड़े थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की गुरु परंपरा ब्रह्म संप्रदाय। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को भी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। माधवपुरी ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे, जो कि विष्णु को परमब्रह्म मानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संप्रदाय से दीक्षित थे, और फिर बहुत बाद में उन्होंने कृष्ण प्रेम और भक्ति पर आधारित गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। यानी उनका मार्ग मूलतः ब्रह्म संप्रदाय से प्रभावित था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी भक्ति पद्धति को अलग रूप दिया। मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के उप संप्रदाय है। चौथा, सनक संप्रदाय, प्रधान वैष्णव आचार्य निम्बाकाचार्य। ये संप्रदाय शुरुआत से ही राधा कृष्ण केंद्रित था। तो निष्कर्ष ये निकला कि मूल 3 प्रमुख संप्रदाय श्री, ब्रह्म, रुद्र, विष्णु को सर्वोच्च मानते थे, लेकिन बाद में उनके उप संप्रदायों में कृष्ण भक्ति, विशेषकर राधा कृष्ण, सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित हुई। उल्लेखनीय बात यह है कि सत्य, त्रेता और द्वापर युग में भी नारायण को ही केवल परमब्रह्म माना गया, यहाँ तक कि इस कली युग के 16वीं सदी तक। पर इसके बाद में जब वल्लभाचार्य 16वीं सदी के पूर्वार्ध में ही हुए, तब वे श्री कृष्ण को पूर्णावतार और परमब्रह्म मानने वाले पहले प्रमुख आचार्य बने। यद्यपि निम्बाक संप्रदाय में ये धारा इससे पूर्व का था, फिर भी व्यापक रूप से नहीं था। इसके बाद फिर 16वीं सदी में गोविंदाचार्य, गोपीजन वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को पूर्णावतार और परमब्रह्म के रूप में प्रचारित किया। उनकी स्थापना पद्म पुराण, ब्रह्म संहिता और भागवत पुराण के आधार पर हुई, और श्री कृष्ण भक्ति को मुख्य धारा में लाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन और गौड़ीय वैष्णव परंपरा ने कृष्ण को सार्वभौमिक परमब्रह्म घोषित किया। अब अंत में बात करें भागवत पुराण की, तो जहाँ अते चांचकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात सब अवतार अंश या अंशांश हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान हैं। आदि शंकराचार्य और आदि वैष्णव आचार्य के अनुसार श्री कृष्ण परमब्रह्म के पूर्ण ऐश्वर्य और विभूति के साथ अवतरित हुए थे, इसलिए वह पूर्ण अवतार और भगवान स्वयं कहे गए, ना कि परमब्रह्म स्वयं। परंतु वेद के सार उपनिषद में नारायण पर ब्रह्म डायरेक्टली कहा गया है। दूसरी ओर ब्रह्म संहिता के 100 में से सिर्फ प्राप्त 5म अध्याय के पहले श्लोक के अनुसार ईश्वरः परः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम, यहाँ पर भी साफ शब्दों में ईश्वरः परः कृष्णः लिखा हुआ है, परमब्रह्म शब्द नहीं लिखा गया है।
यानी श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, इसलिए वो भगवान या परम ईश्वर कहलाए। वेदों के दृष्टिकोण से परमब्रह्म का स्वरूप निर्गुण, निराकार, शाश्वत है, परंतु उसके सभी गुण और विभूतियां संसार में प्रकट होती हैं, और साकार स्वरूपों में नारायण को ही सर्वोच्च घोषित किया गया है। अब अंत में हमें ये जानने की भी आवश्यकता है कि परमब्रह्म और अवतार के बीच में अंतर कहाँ है। तो शास्त्र के अनुसार परम ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, असीम, अनादि, जन्म मृत्यु रहित, अनंत, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान, जिसके भीतर से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में उसी में लय हो जाता है। और शास्त्र में उनके साकार स्वरूप महाविष्णु को ही दिखाया गया है। दूसरी ओर अवतार का अर्थ है अवजोड़तरण, अर्थात नीचे उतरना। परमब्रह्म जब जीवों को धर्मपथ पर स्थापित करने या अधर्म का नाश करने हेतु स्वयं अपनी शक्ति से प्रकट होता है, तो वह रूप अवतार कहलाता है। उदाहरण राम, कृष्ण, कल्कि आदि, जो जन्म भी लेते हैं और लीला समाप्त होने पर उस देह को भी त्याग कर अपने धाम में लौट जाते हैं। आशा करते हैं अब परमब्रह्म और अवतार के बीच का वह कुशाग्र अंतर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब साफ है कि गौड़ीय मत से पहले अधिकतर परंपराएं और आचार्य महाविष्णु नारायण को ही परमब्रह्म मानते थे और कृष्ण को उनका दिव्य अवतार। परंतु गौड़ीय मत ने ये दृष्टि बदली और कहा कि कृष्ण स्वयं परमब्रह्म हैं, विष्णु उनके अंश हैं। अब ये हम पर निर्भर है कि हम किस दृष्टिकोण को मानते हैं। परंतु एक बात तय है, चाहे कृष्ण को मानो या नारायण को, दोनों ही सनातन धर्म में परम पूज्य, सर्वशक्तिमान और जगत के आधार हैं। अब सीधे बात करते हैं उनके साथ जिन्होंने कमेंट में हमें और पुराण ग्रंथ पढ़कर फिर वीडियो बनाने की सलाह दी। इसके लिए आपको हमारे हृदय से धन्यवाद। पर दोस्त, हम रिसर्च और प्रूफ के बिना कोई भी वीडियो नहीं बनाते। हमने भगवान श्री कृष्ण को परमब्रह्म के स्वरूप में मानने से हमारी किसी भी वीडियो में अस्वीकार नहीं किया है। पर कुछ भक्त लोग श्री कृष्ण को तो परमब्रह्म मानते हैं, परंतु उनके वास्तविक विराट स्वरूप महाविष्णु को परमब्रह्म मानने में कुंठा बोध करते हैं। परमब्रह्म को भक्तों द्वारा ऐसी विभाजन सच में दुख की बात है। वे लोग जो केवल 2-3 किताब पढ़कर खुद को ब्रह्मज्ञानी समझते हैं और वेद, उपनिषद, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत के प्रमाणों को झुठला देते हैं और खुद को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य से भी ज्यादा शास्त्रज्ञ समझते हैं, सच में ये केवल अपने अहंकार में अंधे हैं। वेद, उपनिषद को छोड़कर केवल 2 पुराणों को पढ़कर खुद को ज्ञानी समझना उचित नहीं। ऐसी लोगों को समझना चाहिए कि असली ज्ञान शास्त्र, अनुभव और आत्मा की अनुभूति से आता है। अहंकार में अंधे व्यक्ति कभी सत्य नहीं देख सकते। दोस्तों, सनातन ज्ञान समुद्र के समान है, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने उसका संपूर्ण पान कर लिया है। वीडियो में हमने केवल शास्त्र प्रमाण के आधार पर विषय प्रस्तुत किया है। यदि आपके पास इस विषय पर कोई अतिरिक्त प्रमाण हो, तो हम उन्हें भी जानने के लिए उत्सुक हों। ज्ञान में वृद्धि ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। आपने धैर्य के साथ हमारी पूरी वीडियो देखी, इसलिए धन्यवाद।